तो ये भी एक देख लेंगे। अभी जो देख रहे हैं अपन सेंस रजिस्टर के बारे में समझ रहे हैं, जो कि 0.001 मिली ओम्स का है, ठीक है, बहुत कम वैल्यू का रजिस्टर है। और ये जो CPU देख रहे हैं हम अभी MTK चिपसेट के साथ है, मीडियाटेक चिपसेट के साथ है। तो ये जो सेंस रजिस्टर रहेंगे MTK में किधर रहेगा, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड। अगर इसको हटा के डायरेक्ट ग्राउंड कर दो आप, सेट तो चालू हो जाएगा, बट फेक चार्जिंग होगा आपका, परसेंटेज में डिफरेंस बताएगा, कभी 10%, कभी 100%, कभी 1000%। मतलब उन्हें सेंस नहीं कर पाएगा कि बैटरी में एक्चुअल में कितना परसेंटेज है। तो इसको निकाल के कभी भी जंपर नहीं करना, क्योंकि इसके एक साइड से, मतलब बैटरी के साइड से जो लाइन जा रहा है ये सेंस पॉजिटिव लाइन है हमारी, और ग्राउंड के साइड से जो लाइन हमारा IC में जा रहा है पावर में, तो सेंस नेगेटिव जो जा रहा है हमारा R10 में जा रहा है। कितना ABCD से अगर काउंट करेंगे आप तो R में R1 R2 R3 R4 R10 में जाएगा सेंस नेगेटिव। लेकिन अगर नॉर्मली अगर आप ग्राउंड के साथ चेक करोगे, एक रेड सिरा ग्राउंड पे रख दिए, एक सिरा इस R10 वाले नंबर के साथ रख दोगे, तो क्या मारेगा वहां पर, और यहां पर भी क्या मिलेगा। ये तो हो गया ग्राउंड है यहाँ पर, इसीलिए बीप आ रहा है। लेकिन अगर से यहाँ से रजिस्टर खराब हो जाए या रजिस्टर निकल जाए तो फिर यहाँ पे बीप नहीं आएगा आपको। रजिस्टर टूट गया ना आपका, तो इस तरफ का तो बीप मिल जाएगा नेगेटिव वाला, लेकिन पॉजिटिव वाला तो रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड मिल रहा है इसी को, तो यहाँ पे बीप नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे भी क्या नहीं मिलेगा फिर। तो इस वाले गोले में T10 के अंदर अगर से बीप नहीं मिला तो भी फेक चार्जिंग होगा आपका। हम उधर IC बदलते रहते, बैटरी बदलते रहते, कंपोनेंट बदलते रहते, लेकिन अंदर से ये कब टूट जाता मालूम, बोर्ड थोड़ा सा बेंड हो गया, PCB होल्डर में ज़्यादा फिट कर दिए, तो बोर्ड क्या होगा, थोड़ा सा बेंड होगा ना, उस टाइम पे टूट जाता। नीचे गिर गया, एक्सीडेंटल केस है, नीचे गिर गया, गाड़ी चला गई ऊपर से, तो इंटरनल कौन सी भी फसली टूट सकती है उसकी, समझ गए। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, टूटेगी, टूट जाएगी, तो फिर आप ऊपर काम करते रहेंगे, इंटरनल प्रॉब्लम। और नीचे गिरने के कारण जो गोला PCB में गोला रहता ना, जो पैड बोलते हैं अपन जिसको, या तो IC का पैड टूट जाएगा या तो PCB का पैड टूट जाएगा, बस रखे रहेंगे वो, लेकिन वर्क नहीं करेंगे। नीचे से टूट गया या तो IC से टूट गया तो भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इन सेंसिंग लाइनों का जो सेक्शन है गेज वाले सेक्शन में, फ्यूल गेज बोलते हैं, क्या बोलेंगे, दिख रहा है ये, कल पढ़े थे अपन FG बोल के। FG का मतलब ही फ्यूल गेज होता है। ये फ्यूल गेज क्या रहता है इसको समझ लो आप। जैसे 2 व्हीलर गाड़ी है तो हम पेट्रोल डलाते हैं गाड़ी के अंदर, तो कितना पेट्रोल हम गाड़ी में फिल कराए, ऊपर मैनुअली कांटा रहता है, ऐसा जाते रहता है, देखे आप, 1 लीटर डलाए, 2 लीटर डलाए, 3 4 5। वही अगर 4 व्हीलर में देखेंगे तो वहाँ तो पेट्रोल पंप के जैसे ही पूरा उतरे हुआ रहता, साइड में ऐसा टिक्स दे देता नेटवर्क के जैसे, ठीक है। 1000 का डलाए तो 2 पॉइंट आ जाते, 2000 का डलाए तो 4 पॉइंट हो जाते, देखे आप लोग। तो गेज का मतलब क्या है, तराजू। वहाँ पर फ्यूल यानी वहाँ पर पेट्रोल को तोल के बता रहा, और यहाँ पे जो बताएगा हमारा फ्यूल क्या है, बैटरी के अंदर जो करंट है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों करंट को नाप के, ये गेज वाला सेक्शन है ना, ये गेज वाला सेक्शन MTK में रहता है, पावर IC के अंदर ही, किधर, और कॉलकम में रहता है DC to DC में ही। अगर DC to DC में नहीं रहा तो इसकी खुद की एक अलग IC अलग से लगा देते, 9 वॉल्ट की कुछ अलग से, फ्यूल गेज IC बोलेंगे उसको। अभी आगे जाकर फिर से आएगी, ये अलग से बाहर लगा के रखेंगे, चार्जिंग से रिलेटेड नहीं रहेगा, पावर में भी नहीं रहेगा, उसका खुद का एक IC रहेगा। सिर्फ वो क्या चेक करेगी, बैटरी के अंदर कितना पेट्रोल है, मतलब कितना वोल्टेज और एम्पियर भर के है, चार्ज है, उसको देखकर बताएगी। क्योंकि थिनर डालना बोले तो पहले देखना पड़ेगा ना, और कितना थिनर बॉटल में डालना है, तो इसको चार्ज करने के लिए भी पहले बैटरी को नापना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बैटरी में पहले कितना है, उसके बाद उन्हें ऊपर परसेंटेज शो करेगा, उससे ज़्यादा वोल्टेज भेजेगी चार्ज के लिए। तो वो कौन सा सेक्शन में आएगा, फ्यूल गेज, ठीक है। अब ये पावर IC है तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखा है, इन्हें गेज लिखा, लेकिन दूसरों में FG लिखा रहेगा, जैसा कल बताया था मैं आपको, FG। तो ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रजिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कोड रजिस्टर बोलते हैं अपन, या सेंस रजिस्टर भी बोलते हैं, याद रखो। इसको कभी भी निकाल कर यहाँ से यहाँ तक जंपर नहीं करना है, जंपर कर देगी प्रॉब्लम, समझ गए। तो इसमें ऑलवेज क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, टूट जाए, खराब हो जाए, ठीक है। कभी कभार क्या रहता है, यहाँ से यहाँ तक तो कनेक्ट रहता, लेकिन यहाँ से इंटरनल टूट जाता है, तो उसको निकाल के रिप्लेस ही कर देना है, ठीक है। तो एक हो गई VBAT लाइन हमारी, जो कि DC to DC में जाएगी मोबाइल को ऑन करने के लिए। दूसरी हो गई थर्मल लाइन, थर्मल लाइन भी सेम किसी में आएगी, पावर के अंदर ही आएगी। इसका नंबर भी ऑलरेडी कल लिखा है, सर मैं आपको कैसा चेक करना, कल बनाए ना आप लोग, ID लाइन और थर्मल लाइन पूरा ड्रॉ करे थे अपन, तो इसका भी कर सकते हैं बैटरी से पकड़ के। तो एक रेफरेंस लाइन रहती है थर्मल में, एक सीधा डायरेक्ट जाती है,
और वो दोनों लाइन एक ही आईसी में जाएंगे और दोनों के बीच में हाई वैल्यू के रजिस्टर्स मिलेंगे अपने को, और वोल्टेज आ जाएगा 2.8 के आसपास। बैटरी लगाओ फिर वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। तो ये हमारी थर्मल लाइन। और एक लाइन है आईडी, डीसी टू डीसी में हम देखे, कॉलकम में देखे डीसी टू डीसी में जा रही थी, और एमटीके में अगर देखे तो किधर जाएगी ये, सीपीयू में जाएगी। बैटरी आइडेंटिफिकेशन लाइन है ये, बैटरी आपकी कनेक्ट हुई कि नहीं हुई वही इससे पता चलेगा। और इस लाइन में प्रॉब्लम आ जाए तो चार्जर से तो मोबाइल खुलेगा लेकिन बैटरी से ऑन नहीं होगा, सिर्फ लोगो आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ डब्बा आके चला जाएगा, याद रख लो। तो ये चारों लाइन आपके ज़रूरी है, ठीक है। चार्जिंग में तो आपकी ये भी लाइन सही होना है, ये भी लाइन सही होना है, ठीक है। मोबाइल को ऑन होने के लिए तो सारे सही होना है। और थर्मल लाइन में भी प्रॉब्लम आ जाए तो टेम्परेचर के अलर्ट्स आते हैं, टेम्परेचर लो, टेम्परेचर हाई, चार्जिंग एरर बोल के आ जाता, ठीक है। तो एरर क्या है, अलग अलग टाइप से आते, मतलब कॉलकम वाला कुछ अपना अलग डिज़ाइन दिखाएगा, सैमसंग वाला कुछ अपना अलग डिज़ाइन दिखाएगा, वीवो वाला प्लीज़ कॉन्टैक्ट सेल सर्विस बोल के दिखाएगा, कल फोटो भी डाले आपको ग्रुप में। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, अपने हिसाब से एरर दिखाते, सेम नहीं दिखाते सब लोग। एरर रहेगा वही, लाइन का प्रॉब्लम रहेगा वही, लेकिन डिस्प्ले पे शो क्या होगा, अलग तरीके से। तो ये अपन कल आईडी और थर्मल कल देखे थे, वी बैट लाइन देखे। तो ये रजिस्टर इसमें यहाँ पर है, लेकिन बहुत सारे सेटों में किधर मिलेगा सेंस रजिस्टर, वी बैट की लाइन में। कहाँ मिलेगा, इधर मिला। तो ये सिर्फ डायरेक्ट ग्राउंड रहता है इसमें। जब ये रजिस्टर उधर आ जाता ना तो फिर इधर रजिस्टर नहीं देते लोग, किधर दे देते, सिर्फ एक तरफ, या तो उधर देंगे या तो आपको देखना है किधर है। बहुत सारे सेटों में बैटरी के बाजू में, मतलब बैटरी कनेक्टर के पास में ही लगा के रखते, ज़्यादा दूर भी नहीं रहता। जैसा अभी मैं आपको बताया, यहाँ पर हटा दूँ, ये फोटो लिया ना इसका, देखो यहाँ पे लगा के रखे ना, बैटरी कनेक्टर के जस्ट पास में ही लगा दिए, ठीक है, यहीं पे रहता। इसको चेक करना, दोनों तरफ भी क्या मारेगा, चेक करोगे तो ग्राउंड के साथ बीप आती, लेकिन हमको पता है ये तो ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, तभी यहाँ पे ग्राउंड मिल रहा है, ठीक है। और ये भी पता है यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, दोनों जा रही है कहाँ पे, पावर में। कहाँ पे, पावर में जा रही है। सेंस पॉजिटिव, करंट सेंस नेगेटिव, करंट सेंस पॉजिटिव के नाम से। तो ये याद रख लो, ठीक है, क्लियर है इतना। अभी सेंस रजिस्टर ढूंढ लेते, इसको जंपर तो नहीं मारते ना, आपको पता है आर, एच, आर, के और एम तीन आते हैं। तीन में हम आर वाले को मार सकते हैं, के और एम वाले को नहीं मार सकते। के और एम हमारे हाई वैल्यू रहते, लेकिन ये वाला तो लो वैल्यू है, बट ये है सेंस रजिस्टर। लो वैल्यू में कैटेगरी है, ये अलग कैटेगरी है जिसपे इसका कोड खुद लिखा है। अभी क्या लिखा है यहाँ पर, R010। अभी जो लेटेस्ट में आ रहे हैं R001, अभी आ रहे हैं R0001, मतलब कम करते चले जा रहे हैं, मतलब मिली वोल्ट का डिफरेंस होगा रजिस्टर के दोनों साइड, ठीक है। तो इससे उन्हें क्या करेगा, सेंस करेगा। तो इसको कभी भी क्या नहीं करना है अपने को, याद रख लेते। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अच्छा, वो ट्रैक एंड दिखती क्या ऊपर से अपने को, नहीं दिखती, इंटरनल रहती। आईसी में ढूंढ सकते ना, कहाँ ढूंढोगे, अभी पावर के अंदर बता दिया था मैं, अंदर क्या था, T10 और R10 है ना। और जो हमारा कल और भी लाइनें देखे थे एमटीके में, VCDT और चार्ज LDO, T11 R11 थे उसके, ठीक है, वो भी दो बाजू में थे, वो भी चार्जिंग के रिलेटेड ही है, मतलब पूरे एक ही सेक्शन में ही है, ठीक है, याद रख लो। VCDT लाइन कितना वोल्टेज ड्रॉप करेगी, 5 वोल्ट से ड्रॉप करके कितना करेगा, 0.5। और नीचे जो चार्ज LDO की लाइन में 5 वोल्ट से 7.5 के रजिस्टर के बाद कितना वोल्टेज मिलेगा, 2.8 वोल्टेज, कितना, तो ये दोनों चीज याद रख लो, ठीक है। VCDT में 330 के का एक रजिस्टर और एक रहेगा 39 के का, और चार्ज LDO में मिलेगा 7.5 का, कितना, ठीक है, याद रखते हैं इतना। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अभी लाइट सेक्शन देखेंगे।